हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीजी ऑटोकेट में। ऑटोकेट की जानकारी हिंदी में पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। तो आज हम बनाने वाले हैं 2D कंप्लीट ड्राइंग, जिसमें हम ब्लॉक लगाना, डोर लगाना, विंडो लगाना, लैंडस्केपिंग करने वाले हैं। तो मैं दिखा देता हूं आपको, कुछ इस तरह का ड्राइंग हम बनाने वाले हैं, जिसमें देख सकते हैं हम इस तरह से बनाया हुआ है, इस तरह से। तो हम कम्प्लीटली 2D ड्राइंग बनाने वाले हैं आज। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो में। ऑटोकेट सॉफ्टवेयर को हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा, और इसके बाद हम स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब हम ड्राइंग बनाने से पहले हमें यूनिट सेटअप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम यूनिट सेटअप कर लेते हैं। यूनिट सेटअप और डायमेंशन सेटअप। तो सबसे पहले मैं यूनिट सेटअप करूँगा, उसके लिए मैं UN इंटर करता हूँ। UN इंटर करने के बाद कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर फीट या इंच में ड्राइंग बनाना हो तो इंजीनियरिंग कर लूँगा, या मीटर या सेंटीमीटर में बनाना हो तो मैं इसे डेसिमल कर लूँगा। तो मुझे फ़िलहाल इंजीनियरिंग में करना है, क्योंकि मुझे फीट या इंच में ही ड्राइंग बनाना है, तो मैं इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। और अगर आपको सेंटीमीटर या मीटर में बनाना हो तो डेसिमल कर लीजिएगा। तो और यहाँ पर मैं 0 फीट 0.0 इंचेस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ओके कर देता हूँ। इस तरह हमारा यूनिट सेटअप हो चुका है। अब इसके बाद हम डायमेंशन सेटअप करेंगे। तो डायमेंशन के लिए डी इंटर करूँगा। डी इंटर करने के बाद कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर मॉडिफाई पर क्लिक करता हूँ। मॉडिफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्राइमरी यूनिट्स में जाऊँगा, और यहाँ डेसिमल की जगह मैं इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, और इसे भी मैं 0.0 इंचेस कर लेता हूँ। और फिर इसके बाद मैं टेक्स्ट में जाता हूँ और टेक्स्ट साइज दे देता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट साइज में दे देता हूँ 8 इंचेस। उसके बाद सिंबल एंड एरो साइज भी मैं दे दूंगा। सिंबल और एरो वाले ऑप्शन में जाके हम यहाँ पे 4 इंचेस दे देते हैं। 4 इंचेस इंटर करूँगा इस तरह से। फिर ओके कर दूंगा मैं। ओके करने के बाद मैं इसे सेंड करेंट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं इसे क्लोज करूँगा। तो इस तरह से हमारा यूनिट सेटअप और डायमेंशन सेटअप हो चुका है। अब हम किसी भी ड्राइंग को यहाँ पे बना सकते हैं। तो अब हमारा सिस्टम ड्राइंग बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले टूल बार्स के बारे में। तो ये जो हमारे डिस्प्ले में दिखाई दे रहे हैं, इन्हें ही डिस्प्ले टूल बार कहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ सेटिंग ऑन करने होते हैं। जैसे ये नीले रंग में ब्लू कलर पे जो है ये ऑन है, जो वाइट कलर में है ये ऑफ है। तो मैं यहाँ ऑर्थो मोड ऑन रख लिया हूँ। इसे F8 प्रेस करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग है, इसे भी ऑन कर लेते हैं। उसके बाद है 2D रेफरेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट स्नैप, तो इसे भी ऑन कर लेते हैं। और इसके बाद शो शो एनिमेशन ऑब्जेक्ट, इसे भी हम ऑन रख लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं टूल्स बार के बारे में, डिस्प्ले टूल बार के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास है लाइन। तो हम लाइन L इंटर करके भी ले सकते हैं, या यहाँ से क्लिक करके ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ, और ये स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, तो किसी भी पॉइंट पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। और इस तरह से मैं इसे आगे की तरफ, नीचे, ऊपर और पीछे की साइड कर सकता हूँ। तो मैं इसे आगे की तरफ बढ़ाता हूँ। ये कुछ इस तरह से मैं किसी भी डायरेक्शन में फ्री हैंड इसे कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये लाइन है। इस तरह से हम लाइन बना चुके हैं। तो इसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये अलग अलग सिलेक्ट हो रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि जहाँ जहाँ क्लिक किया था वहाँ वहाँ ये सिलेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से अब इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीलाइन के बारे में। तो पॉलीलाइन पर मैं क्लिक करूँगा सिंपली, और इसे शॉर्ट कमांड में PL इंटर करेंगे तो आ जाएगा। तो
इसमें भी स्टार्ट पॉइंट बोल रहा है, तो मैं किसी पॉइंट पर भी क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसे इस डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में क्लिक करते जाता हूँ, कुछ इस तरह से। तो पॉलीलाइन भी लगभग लाइन लाइन कमांड की तरह ही है, लेकिन इसमें अंतर ये होता है कि जब हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो एक साथ सिलेक्ट हो रहा है, और लाइन को हम सिलेक्ट करते हैं तो ये अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इसके बाद हम अगला कमांड सर्कल है। अब सर्कल के बारे में हम बात करते हैं, तो सर्कल में हम यहाँ नीचे पे क्लिक करते हैं तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पे सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस सर्कल और टेंजेंट टेंजेंट सर्कल है। तो मैं अभी सेंटर और रेडियस पे क्लिक कर देता हूँ। सेंटर रेडियस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे बेस पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ कहीं पे भी, और इसका रेडियस हम जितना चाहे दे सकते हैं। तो इस तरह से हम फ्री हैंड भी कर सकते हैं, या इसे मैं दे देता हूँ 2 फीट इंटर कर दूंगा, 2 फीट इंटर। तो 2 फीट रेडियस वाला सर्कल हमारे पास आ गया है। इसी प्रकार से हम अब यहाँ पे सेंटर डायमीटर वाला कर लेंगे। तो अब इसे सिलेक्ट करके मैं इसे अब यहाँ डायमीटर दे देते हैं, तो मैं इसे 2 फीट का डायमीटर दे देता हूँ। 2 फीट इंटर करूँगा तो ये 2 फीट डायमीटर वाला हमारे पास सर्कल बन चुका है। तो इस तरह से हमको जिस टाइप से चाहिए सर्कल उस टाइप से ले लेते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कमांड के बारे में, नेक्स्ट टूल्स के बारे में बात करते हैं, आर्क। तो आर्क जिसे हम हिंदी में कहते हैं चाप। तो मैं इस पे नीचे क्लिक कर लेता हूँ। तो हम इसमें 3 पॉइंट वाला आर्क बना सकते हैं। अब इसमें स्टार्ट, सेंटर और एंड पॉइंट वाले, तो इस तरह से मैं 3 पॉइंट वाला सबसे पहले आपको करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट वाला 3 पॉइंट वाला आर्क हमने ड्रॉ कर लिया है। तो इसी तरह से हमें स्टार्ट, सेंटर और एंड वाला चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आर्क पर क्लिक करके स्टार्ट, सेंटर और ये एंड पॉइंट, तो इस तरह से भी हम आर्क कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कमांड। तो हमारा नेक्स्ट कमांड है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल जिसे हम हिंदी में आयताकार कहते हैं। तो मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ और इसे फर्स्ट पॉइंट क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसे थिकनेस दे देता हूँ। थिकनेस में दे देता हूँ 2 फीट। कॉमा प्रेस करेंगे या टैब प्रेस करेंगे, तो मैं कॉमा प्रेस कर लेता हूँ। उसके बाद 5 फीट इंटर करूँगा। इंटर की प्रेस करने के बाद हम देख पाएंगे कि ये यहाँ से यहाँ 2 फीट और ये नीचे की तरफ 5 फीट का रेक्टेंगल हमारे पास बन चुका है। अब नेक्स्ट टूल्स है हमारे पास इलिप्स, जिसे हम हिंदी में अंडाकार कहते हैं। तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ। क्लिक करेंगे तो इसमें सेंटर है और एक्सिस एंड है और एलिप्टिकल आर्क है। तो मैं सेंटर वाला क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद स्पेसिफाई सेंटर ऑफ इलिप्स बोल रहा है, तो सेंटर दे देते हैं। उसके बाद हम इसे जितना चाहे उस हिसाब से इलिप्स बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैं इस साइड भी इलिप्स कर सकता हूँ या इस साइड भी कर सकता हूँ। तो जैसे हमारे को ज़रूरत पड़ेगी हम उस हिसाब से इसका यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमारा इलिप्स भी हो गया। अब हम हैचिंग की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कमांड जो है हमारी हैचिंग। तो ये देखिए हैचिंग पे मैं क्लिक करता हूँ। हैचिंग पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब हमें किस टाइप का हैचिंग चाहिए, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो सॉलिड, ग्रेडियंट, पैटर्न और यूजर डिफाइन। तो हमें जिस हिसाब का चाहिए उसे सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं फिलहाल सॉलिड सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से चेंज करके देख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे ब्रिक्स दिखा रहे हैं और भी हैं बहुत सारे। तो जिस जिस टाइप से हमको हैचिंग करना है हम उस टाइप में कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं
ये वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसके मतलब सर्कल के अंदर पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से दिखा रहा है। अब मैं इस पर तो यहाँ पे इस टाइप से हमको दिखा रहा है। अब ये हैचिंग का स्केल दिखा रहा है तो यहाँ 1 है, तो मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा करना चाहूँगा तो 5 इंटर करके देख लेता हूँ। तो 5 इंटर करूँगा तो इसका स्केल कुछ इस तरह से बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका कम ज़्यादा हैचिंग कर सकते हैं। इस तरह हैचिंग का यूज़ करेंगे हम। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मूव कमांड के बारे में। तो वो हम मूव कमांड का यूज़ मतलब एक किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित करना मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए मूव कमांड का यूज़ करते हैं। तो मैं इसे सिंपली सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मूव कमांड पर क्लिक करता हूँ और इसे मैं इसे क्लिक करके जिस जगह पे मुझे चाहिए उस जगह पे मैं रख देता हूँ। तो इस तरह से इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉपी कमांड की। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसे कॉपी पर क्लिक करके इसे किसी भी पॉइंट पे सिलेक्ट करके इसे मैं बहुत जगह कॉपी कर सकता हूँ। तो इस तरह से कॉपी कमांड का भी यूज़ है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ रोटेट कमांड के बारे में। तो सबसे पहले मैं किसी भी चीज़ को रोटेट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को मुझे रोटेट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैं रोटेट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मुझे जिस पॉइंट से इसे रोटेट करना है उस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। तो इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसे रोटेट करता हूँ। तो माउस की सहायता से हम देख पा रहे हैं कि ये रोटेट हो रहा है। अब जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में हम क्लिक भी कर देते हैं तो इस तरह से ये रोटेट हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं रोटेट कमांड का यूज़ हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने मतलब घुमाने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं मिरर कमांड के बारे में। तो मिरर कमांड के बारे में हम सिंपली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मिरर पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं जिस डायरेक्शन में चाहिए मुझे इस साइड चाहिए इसलिए मैं इस साइड पर 1 क्लिक और 2 क्लिक करूँगा और यहाँ पे नो कर दूँगा। तो इस तरह से हमारा ये मिरर हो जाएगा। इस तरह से इसका यूज़ है। अब इसके बाद हम स्केल की बात कर लेते हैं। तो स्केल मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करने के लिए होता है। तो मैं सिंपली इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद स्केल पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं इसे बेस पॉइंट दे देता हूँ। बेस पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हम नीचे पे रेफरेंस देख पा रहे हैं तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। रेफरेंस क्लिक करने के बाद इसे फर्स्ट पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट दोनों को सेलेक्ट करने के बाद अब माउस की सहायता से मैं इसे छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो देख पा रहे हैं माउस की सहायता से मैं इसे छोटा या बड़ा कर सक रहा हूँ। तो मैं इसे साइज में भी चाहिए तो मैं इसे 5 फीट इंटर कर दूंगा। 5 फीट इंटर की प्रेस करूंगा तो ये 5 फीट में आ जाएगा। इस तरह से हम इसे साइज में भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रिम कमांड के बारे में। तो मैं सिंपली ट्रिम पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मुझे ये लाइन ट्रिम करना है तो ट्रिम पर क्लिक करने के बाद इंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद हम जिस लाइन को ट्रिम करना है उस लाइन पे माउस को लाएंगे और क्लिक करेंगे तो क्लिक करने से कट जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि मैं इसे लाइन पर लाके क्लिक कर रहा हूँ तो ये आसानी से कट जा रहा है। इस तरह से ट्रिम कमांड का यूज़ है मतलब काट छाट करने के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ फ्लैट कमांड का यूज़ कैसे करें। तो फ्लैट कमांड पर सिंपली क्लिक करूँगा मैं। उसके बाद इस पे सिलेक्ट करूँगा और इस पे सिलेक्ट करूँगा तो हम देख पाएंगे कि ये इस तरह से फ्लैट हो रहा है। तो इस तरह से हमें फ्लैट चाहिए तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं आपको चेम्पर का यूज़ करने के लिए बता रहा हूँ। तो हम फिलेट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हमें चेम्पर दिखाई दे रहा है तो इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ क्लिक करूँगा और सेकंड यहाँ क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। तो इस तरह से इसका यूज़ हम करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एरे कमांड के बारे में।
तो एरे कमांड को करने से पहले मैं इस सर्कल को मैं मूव करके यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसीलिए मैं इसे यहाँ रख लेता हूँ। अब मुझे एरे कमांड का यूज़ करना है, तो मैं सिंपल इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और एरे पे क्लिक करता हूँ। ये रेक्टेंगल एरे है, तो रेक्टेंगल शेप में ही ये होगा। तो देख पा रहे हैं कि ये एक प्रकार का रेक्टेंगल ही आ चुका है। तो ये कॉलम में 4 है, तो मैं इसे ज़्यादा भी कर सकता हूँ, 5 भी कर सकता हूँ, और इसे रो में 3 है तो मैं 3 की जगह 10 भी कर सकता हूँ, 10 इंटर कर लेता हूँ। तो देख पा रहे हैं कि हमारे पास ऐसा हो चुका है। तो हमें जितने साइज में ये चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ पे कॉलम और रो में इंटर करके कर सकते हैं। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, तो मैं क्लोज एरे कर देता हूँ यहाँ से फिलहाल। अब इसके बाद हम यहाँ पे नीचे देखेंगे कि यहाँ पे पाथ एरे भी है, तो मैं पाथ एरे पे क्लिक करता हूँ सिंपली। पाथ एरे पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर की प्रेस करता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट पाथ कर मांग रहे हैं, तो मैं इसे ही सिलेक्ट पाथ कर दे देता हूँ। उसके बाद हम नीचे में देख पाएंगे कि कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। तो मैं यहाँ मेथड पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद डिवाइड पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद हम यहाँ पे आइटम्स पे क्लिक करेंगे, तो आइटम में 11 आइटम दिखा रहा है यहाँ, तो मुझे 8 चाहिए, तो मैं 8 इंटर की प्रेस करूँगा। तो देख पा रहे हैं कि इसके आसपास 8 आइटम हो चुके हैं। इस तरह से इसका यूज़ होता है। इसके बाद फिर से हम यहीं देखेंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे पोलर एरे दिखा रहा है, तो हम इसका भी यूज़ आपको बता देते हैं। तो पहले तो मैं इसे स्केप करके बंद कर देता हूँ और मैं इसे सिलेक्ट करके एम इंटर करता हूँ मूव कमांड के लिए, और इसे मैं F8 प्रेस करके ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ और इस जगह कहीं भी रख देता हूँ। सॉरी, ये बीच सेंटर में नहीं रखना है, हमें इसे कंट्रोल जेड करके इसे हटा देते हैं और इसे मैं सिलेक्ट करके एम इंटर करता हूँ मूव करने के लिए, और इस सेंटर से क्लिक करके F8 प्रेस करता हूँ और इस जगह पे मैं रख देता हूँ। अब इसके बाद हमें पोलर एरे करना है, तो उसके लिए मैं इसे सिंपली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मतलब छोटे वाले सर्कल को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम एरे पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ये मांग रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे बोल रहा है, तो मैं इसे सेंटर पॉइंट दे देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से आ चुके हैं, तो यहाँ 6 आइटम 6 हैं, तो मैं यहाँ चाहूँ तो मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं इसे 10 इंटर की प्रेस करूँगा, तो 10 इंटर की प्रेस करने पर यहाँ पे 10 हो जाएंगे। तो इस तरह से पोलर एरे का काम। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इरेज कमांड के बारे में। तो मैं सिंपली इरेज पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मुझे जिस जिस ऑब्जेक्ट को हटाना है, मुझे इसे हटाना है, तो इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद इंटर की प्रेस करूँगा, तो ये इस तरह से हट जाएगा। तो इरेज कमांड का काम है मिटाना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सप्लोड कमांड के बारे में। तो मुझे जिस ऑब्जेक्ट को अलग करना है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट एक साथ है, ग्रुप में है मतलब, तो मैं इसे सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। एक साथ है मतलब ग्रुप में है, तो इसे हमें अलग अलग करना है। तो इसे सिलेक्ट करके मैं अब एक्सप्लोड पर क्लिक कर दूंगा कुछ इस तरह से। अब हम इसे सिलेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये अलग अलग सिलेक्ट हो रहा है। तो एक्सप्लोड कमांड का काम है फोड़ना, मतलब एक्सप्लोड का हिंदी मतलब फोड़ना होता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑफसेट कमांड के बारे में। तो हम इसे ओ इंटर करके भी ला सकते हैं, या हम यहाँ से क्लिक करके भी ला सकते हैं। तो इसे क्लिक कर लिया सिंपली मैंने, और मैं इस पॉइंट पे क्लिक करके, सॉरी ये क्लिक नहीं हुआ, तो मैं फिर से कर लेता हूँ। तो अब मैं इसे लगभग 4 इंचेस
4 इंचेस ऑफसेट देता हूँ, 4 इंचेस करके इंटर की प्रेस करता हूँ। उसके बाद मैं इस पॉइंट पे क्लिक करके बाहर की तरफ या अंदर की तरफ मुझे जिस साइड चाहिए मैं उस साइड करके क्लिक कर दूंगा। तो इस तरह से हम ऑफसेट ले पाएंगे। तो ऑफसेट कमांड का यूज़ इस तरह से हम करेंगे। तो मैं कुछ इस तरह की ड्राइंग बना के रख लिया हूँ। हम इसी तरह की ड्राइंग बनाने वाले हैं, तो मैं आपको समझाने के हिसाब से इसे बना के रख लिया हूँ। तो चलिए चलते हैं। अब हम लेयर प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। पहले हम लेयर के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लेयर प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब हमें न्यू लेयर क्रिएट करना है, तो हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लेयर 2 करके यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है। तो हमें इसे डिलीट कर लेंगे बैक स्पेस करके, और यहाँ पे जो लेयर हमें बनाना है वो नाम दे देंगे। तो मैं वॉल वॉल का लेयर बना लेता हूँ, तो वॉल लिख लूँगा सिंपली। और मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैं वॉल का कलर दे देता हूँ। तो मैं कलर कुछ भी दे सकता हूँ। तो मैं कलर येलो कलर को सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो वॉल की लेयर बन चुकी है जिसका कलर अभी येलो है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेयर बनाएंगे। तो नेक्स्ट लेयर के लिए मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए लेयर 2 करके फिर से दे दिया। मैं इसे बैक स्पेस करके डिलीट कर देता हूँ। अब इसके बाद हम बना लेते हैं डोर वाली लेयर। तो डोर लिख लूँगा सिंपली। उसके बाद मैं कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं इसे कोई भी कलर जो अच्छा लगे तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके की प्रेस करता हूँ इस प्रकार। उसके बाद फिर से मैं न्यू लेयर बनाऊँगा। तो न्यू लेयर के लिए फिर से हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, न्यू लेयर। इसके लिए हम अल्ट प्लस एन भी कर सकते हैं, और यहाँ क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो फिर से लेयर 2 दिया, इसे मैं बैक स्पेस करके डिलीट करता हूँ। उसके बाद मैं न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ विंडो करके। तो विंडो करके लिख लेता हूँ, और इसे भी मैं कुछ अलग कलर दे देता हूँ। तो ये कलर मैं इसे भी दे देता हूँ। फिर से मैं न्यू लेयर क्रिएट करूँगा। तो न्यू लेयर पर क्लिक करके बैक स्पेस करके काट देता हूँ। अब मैं फर्नीचर फर्नीचर वाला लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। फर्नीचर फर्नीचर करके तो हम इसे भी कोई कलर दे देते हैं। तो मैं सिंपली ये कलर दे देता हूँ, और इस तरह से हमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती जाएगी हम उसके लेयर यहाँ बनाते जाएंगे। तो मैं फिर से न्यू लेयर पर क्लिक करता हूँ और बैक स्पेस करके डिलीट कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं डायमेंशन की लेयर बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ सिंपली लिख लेता हूँ डायमेंशन करके, डायमेंशन डायमेंशन करके, और इसे भी हम कलर दे देते हैं कुछ अच्छा सा। तो मैं कुछ रेड दे देता हूँ, इसे रेड करके ओके क्लिक कर देता हूँ। फिर से मैं न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ। तो अल्ट प्लस एन करने से भी ये हो जाएगा। तो मैं अल्ट प्लस एन करता हूँ, सॉरी। तो इस तरह से लेयर 2 करके आ गए। फिर से मैं इसे बैक स्पेस करके डिलीट कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं न्यू लेयर टेक्स्ट वाला भी बना लेता हूँ, टेक्स्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ फिर से कलर दे देता हूँ। तो कलर इसे भी हम कुछ ये दे देता हूँ, और ओके क्लिक करता हूँ। उसके बाद फिर से न्यू लेयर बनाएंगे। तो फिर से मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, बैक स्पेस करूँगा। बैक स्पेस करने के बाद अब हैच वाला लेयर क्रिएट करता हूँ। तो हैच करके लिख लेता हूँ, और उसके बाद मैं इसे फिर से कलर दे देता हूँ। तो कलर हम दे सकते हैं, ये दे देता हूँ फिलहाल मैं। उसके बाद फिर से न्यू लेयर पर क्लिक करूँगा। उसके बाद इसे फिर से डिलीट कर देता हूँ, और कॉलम वाला लेयर भी मैं बना लेता हूँ। कॉलम वाला लेयर
कुछ इस तरह से। अब हम इससे भी कुछ कलर दे देते हैं, तो मैं इसे फिलहाल वाइट ही रख देता हूँ और ओके क्लिक कर देता हूँ। और इस तरह से आगे हमें जो भी ज़रूरत पड़ते जाएगी हम उसकी लेयर बनाते जाएंगे यहीं पर आकर के। तो मैं इसे फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। और इसके बाद हम वॉल बनाने वाले हैं, तो हम इस ड्राइंग को सामने रख के ही बनाएंगे। तो हम यहाँ पे अब देखेंगे कि हमारे जो जो लेयर क्रिएट किए हैं यहाँ पे आने लगा है। तो अब हमें वॉल क्रिएट करना है, तो मैं वॉल पर क्लिक करूँगा, सिंपली वॉल पर क्लिक कर लूँगा। वॉल पर क्लिक करने के बाद हाँ, अब हम लाइन ले लेते हैं। तो ये हम लाइन देख पा रहे हैं, बिल्डिंग साइज 22 फीट 3 इंचेस और ये 27 फीट 2 इंचेस है। तो मैं यहाँ से लाइन ले लेता हूँ और इसी के नीचे पे हम बनाने वाले हैं। तो मैं थोड़ी दूर से, तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑफ है, तो F8 प्रेस करके मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। देखिए अब ये सीधे दिशा में जा रही है। तो इस तरह से करना है। तो हम यहाँ से देख पाएंगे कि यहाँ 22 फीट 3 इंचेस है। तो मैं इस साइड में 22 फीट 3 इंटर करूँगा, 22 फीट 3 इंच इस तरह से। और इसे मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, इसका साइज क्या है। तो ये 27.2 इंच। तो मैं नीचे की तरफ 27.2 इंच, नीचे की तरफ 27.2 इंच इंटर की प्रेस करता हूँ। कुछ इस तरह से। अब मैं इस डायरेक्शन में भी कर लेता हूँ। तो मुझे इस डायरेक्शन में कहाँ तक करना है, तो मैं सिंपली अपने माउस को इस पॉइंट से अब नीचे की तरफ लाता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्रॉस का निशान दिखाने लगा है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं इस कॉर्नर पे क्लिक कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारे पास बन के आ जाएगा। अब ये जो वॉल है हमारी आउटर वॉल, ये 9 इंचेस है और ये जो हम देख पा रहे हैं WC की, और यहाँ पे ये 4 इंचेस वॉल है। तो हाँ, अब हम यहाँ पे वॉल ड्रॉ करना है। तो मैं सिंपली ऑफसेट कमांड का यूज़ करूँगा। तो मैं ओ इंटर कर लेता हूँ, ओ इंटर करूँगा। ओ इंटर की प्रेस करने के बाद की ओ इंटर की प्रेस करने के बाद अब मैं इस कॉर्नर से इस दिशा में 9 इंचेस इंटर करूँगा, 9 इंचेस इंटर की प्रेस करूँगा कुछ इस तरह से। और फिर मैं इस लाइन पे क्लिक करके अंदर की तरफ क्लिक कर दूंगा और इस लाइन पे क्लिक करके अंदर की तरफ क्लिक कर दूंगा। यहाँ भी वैसे ही इस लाइन को क्लिक करके अंदर की तरफ क्लिक कर देता हूँ और इस लाइन को भी क्लिक करके अंदर की तरफ। तो इस तरह हमारे पास आउटर वॉल बन चुकी है। तो अब हम इसमें तो अंदर साइड क्या क्या है वो देख लेते हो। तो बेडरूम है यहाँ पे 10 फीट इंटू 11 फीट। तो सिंपली ये क्रिएट करते हैं। और ये हॉल जो है 10 फीट इंटू 13 फीट 11 इंचेस है। तो बेडरूम मैं क्रिएट करता हूँ 10 फीट इंटू 11 फीट का। तो उसके लिए भी मैं सबसे पहले ऑफसेट लेता हूँ, ऑफसेट पे क्लिक कर लेंगे और वो इंटर करके भी ले सकते हैं। तो इसे हम इस साइड में सबसे पहले हम विड्थ लेते हैं। तो 10 फीट हमारा विड्थ है, 10 फीट इंटर की प्रेस करूँगा और इस लाइन को सिलेक्ट करके देखिए 10 फीट दिखा रहा है, तो मैं इसे अंदर की तरफ क्लिक कर दूंगा और इस लाइन पर क्लिक करके मैं यहाँ 10 फीट दिखा रहा है, तो 11 फीट का बेडरूम है, तो मैं 11 फीट इंटर कर दूंगा कुछ इस तरह से। अब मुझे यहाँ पे वॉल बनाना है, तो मैं इस लाइन पर क्लिक करूँगा और नीचे की तरफ लाऊंगा और यहाँ पे 9 इंचेस इंटर की प्रेस करूँगा। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा।
और मुझे यहाँ भी वॉल क्रिएट करना है, तो मैं डबल इंटर की प्रेस करके और इस लाइन पे को सिलेक्ट करके इस साइड में ला लूँगा और 9 इंचेस यहाँ भी इंटर कर देता हूँ। कुछ इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। तो अब हम देख पाएंगे कि यहाँ पे बेडरूम हमने बना चुके हैं और ये हॉल ऑटोमेटिकली बन चुका है हमारे पास 10 फीट इंटू 13 फीट इंटू 13 फीट 11 इंचेस का। तो इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। अब हम ये सामने देख पा रहे हैं कि ये वाला बेडरूम बनाने वाले हैं 10 फीट इंटू 9 फीट 2 इंचेस का। तो मैं इस साइड से कर लूँगा। ये यहाँ से यहाँ तो 10 फीट है ही, तो अब मैं यहाँ 9 फीट 2 इंचेस ऑफसेट लूँगा। ऑफसेट लेकर के 9 फीट 2 इंचेस 9 फीट 2 इंचेस इंटर की प्रेस करूँगा और इस लाइन को क्लिक करके इस तरफ और इस लाइन पे क्लिक करके ऊपर की तरफ 9 इंचेस का वॉल दे देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पे बेडरूम बना चुके हैं और इस साइड इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, तो अब हम इसे ट्रिम करके हटा सकते हैं। तो ट्रिम के लिए मैं सिंपली PR डबल इंटर क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं इस लाइन को क्लिक करूँगा, तो ये देखिए कट रहे हैं। तो ऐसे इजीली हम लाइन कट कर देंगे। उसके बाद हमें इस लाइन की भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं डबल इंटर की प्रेस करूँगा तो पिछला कमांड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। अब मैं उसके बाद मैं इसे यहाँ क्लिक करके इसे भी डिलीट कर देता हूँ, कुछ इस तरह से। अब हम देखेंगे कि किचन साइज जो है 10 फीट इंटू 6 फीट 8 इंचेस है। तो हम यहाँ पे किचन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो 10 फीट है और हमें ज़रूरत है इसे अंदर साइड देने की, तो 6.88 इंचेस दे देंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ऑफसेट लेता हूँ। ऑफसेट के बाद मैं इस कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद 6 फीट 8 इंचेस इंटर की प्रेस करूँगा और उसके बाद इस लाइन पे अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 फीट 8 इंचेस दिखा रहा है, तो इसे अंदर की तरफ हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ वॉल बनाने की ज़रूरत है, तो हम वॉल देखते हैं, तो यहाँ भी 9 इंचेस का वॉल है। तो मैं सिंपली इस पे ही क्लिक करता हूँ और अंदर की तरफ और यहाँ 9 इंचेस इंटर की प्रेस करूँगा, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब मुझे ए वाली लाइन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे ट्रिम करूँगा। ट्रिम करने के लिए TR डबल इंटर की प्रेस करूँगा, कुछ इस तरह से। ये लाइन नहीं कटेगी क्योंकि ये इंडिपेंडेंट लाइन है, तो मैं एस्केप की प्रेस करूँगा। उसके बाद इसे क्लिक करके सिलेक्ट कर लूँगा और इसे भी उसी तरह सिलेक्ट कर लूँगा। ध्यान रखिएगा कि ट्रिम वही लाइन होती है जो इंडिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट लाइन ट्रिम नहीं होगी। अब हमें ज़रूरत है टॉयलेट और वॉशरूम बनाने की। तो हम देख पा रहे हैं कि टॉयलेट 6 फीट इंटू 4 फीट का है और वॉशरूम जो है 6 फीट इंटू 4 फीट का है। तो सबसे पहले मैं टॉयलेट बनाता हूँ, तो टॉयलेट 6 फीट इंटू 4 फीट का है। तो हम यहाँ से देखते हैं, ऑफसेट लेते हैं और यहाँ पे टॉयलेट होना है, तो मैं इस लाइन से अंदर की तरफ 6 फीट इंटर की प्रेस करूँगा और इस लाइन को अंदर की तरफ 6 फीट तक कर देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद इस लाइन पे क्लिक करके मैं यहाँ पे 4 इंचेस का वाल है, तो 4 इंचेस इंटर की प्रेस करूँगा, कुछ इस तरह से। तो हम देख पाएंगे कि 6 फीट का ये बन चुका है। अब इसके बाद 4 फीट का इसका इसको दे देंगे। यहाँ से इस लाइन पे क्लिक करेंगे और इसे 6 फीट है, तो इसे 4 फीट इंटर की प्रेस करूँगा, कुछ इस तरह से। और इसी लाइन पे क्लिक करके मैं इसे 4 इंचेस का वॉल दे देता हूँ, 4 इंचेस इंटर की प्रेस करूँगा, कुछ इस तरह से। अब जिस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है उस लाइन को हम ट्रिम कर देंगे।
तो मुझे इस लाइन की आवश्यकता नहीं है, इसकी भी और इसकी भी, तो मैं इसे ट्रिम कर देता हूँ। तो ट्रिम करने के लिए सिंपली TR डबल इंटर प्रेस करेंगे, TR डबल इंटर, और इस तरह से इसे डिलीट कर देता हूँ। मुझे इस लाइन की ज़रूरत नहीं है और इस लाइन की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ इस तरह से। अब इतना हो जाने के बाद हमें डोर ओपन करने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि डोर किस किस जगह पे है, तो मैं उस हिसाब से डोर कर देता हूँ। तो डोर में मुझे यहाँ पर देना है जो मेन डोर होगा। तो मैं सिंपली ऑफसेट कमांड पर क्लिक करके इस कॉर्नर से इस साइड मेन डोर जो है मैं 4 फीट का देने वाला हूँ, तो 4 फीट इंटर की प्रेस करूँगा। उसके बाद इस लाइन पे क्लिक करके इस अंदर की तरफ इसे क्लिक करते हैं तो ये 4 फीट हो जाएगा। उसके बाद मुझे यहाँ एक डोर देने की ज़रूरत है, तो मैं इस लाइन पे क्लिक करके इसे यहाँ 3 फीट का डोर देता हूँ, तो 3 फीट इंटर की प्रेस करूँगा। उसके बाद मुझे यहाँ भी डोर देने की ज़रूरत है, तो मैं इस लाइन पे क्लिक करके 3 फीट इंटर करूँगा, कुछ इस तरह से। उसके बाद मैं इस लाइन पे भी क्लिक करके 3 फीट इंटर की प्रेस करूँगा, कुछ इस तरह से। और फिलहाल मैं इतने ही डोर को पहले ओपन कर लेता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम आराम से करते हैं। तो मैं सबसे पहले ट्रिम कमांड का यूज़ करता हूँ, TR डबल इंटर, और यहाँ से डोर रखना है इसलिए मैं इस लाइन को ट्रिम कर देता हूँ। ये एक फर्स्ट क्लिक करेंगे, सेकंड क्लिक, और इस तरह से लाइन को हम कट कर देते हैं। और डोर हमको यहाँ चाहिए तो मैं यहाँ पर भी क्लिक करके कुछ इस तरह से क्लिक करके हटा देंगे। और डोर हमको यहाँ चाहिए तो इसे भी और इसे भी। तो इस तरह से आसानी से आप भी कर सकते हैं। और यहाँ से भी डोर चाहिए तो इसे भी और इसे भी, और ये लाइन नहीं चाहिए तो हम इसे पूरे को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, इसे भी। और ये लाइन इंडिपेंडेंट है तो नहीं कटेगा ट्रिम कमांड से, तो मैं एस्केप प्रेस करके फिर इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसे भी और इसे भी, और अब डिलीट बटन की प्रेस करूँगा। तो कुछ इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। अब उसके बाद इसे भी मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, इस तरह से। अब उसके बाद हमें वॉशरूम और टॉयलेट में डोर देने की ज़रूरत है। तो मैं वॉशरूम और टॉयलेट में डोर देता हूँ। तो सबसे पहले उसके लिए ऑफसेट कमांड की ज़रूरत है। तो ऑफसेट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद इस कॉर्नर पे मुझे देना है, इस कॉर्नर से डोर। तो वॉशरूम का डोर मैं 2 फीट 6 इंचेस रखता हूँ, तो 2 फीट 6 इंचेस इंटर की प्रेस करूँगा, सॉरी 2 फीट 6 इंचेस होने के बाद मैं इस लाइन पे क्लिक करके, देखिए यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है 2 फीट 6 इंचेस, तो मैं अंदर की तरफ क्लिक कर देता हूँ, कुछ इस तरह से। और डोर मुझे यहाँ भी चाहिए तो इस लाइन पे क्लिक करके 2 फीट 6 इंचेस अंदर की तरफ भी क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद एस्केप की प्रेस कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रिम कमांड का यूज़ करूँगा, तो TR डबल इंटर करता हूँ। TR डबल इंटर करने के बाद मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक और यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक लाइनें डिलीट कर देता हूँ। तो इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ इजीली। अब जो लाइनें बची इंडिपेंडेंट लाइन, मैं उसे सिलेक्ट करके आसानी से डिलीट कर देता हूँ, कुछ इस तरह से। अब डिलीट की प्रेस कर देंगे। यहाँ देखिएगा ये लाइन यहाँ से हट चुकी है, तो मैं यहाँ से लाइन लेके फिर से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एस्केप की प्रेस कर दूंगा। इस तरह से हम पूरे पे डोर बना चुके हैं। ये इंडिपेंडेंट लाइन है, इसे भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। कुछ इस तरह से आप भी बना लीजिएगा। इस तरह से सारे डोर हमने ओपन कर चुके हैं। इसके बाद हम डोर के सिंबल लगाने वाले हैं। तो उसके लिए हम टूल्स
टूल्स बार के लिए टूल्स बार टाइप करेंगे, टूल्स बार, और इंटर की प्रेस करेंगे। इंटर की प्रेस करने के बाद हम टूल्स बार नहीं, टूल्स प्लेट करेंगे। तो टूल्स प्लेट ये यहाँ पे आ चुका है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे हम देख पाएंगे कि यहाँ सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आर्किटेक्ट दिया है। तो हम आर्किटेक्ट पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डोर देख पा रहे हैं, इस पर सिंपली क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपने ड्राइंग के पास में कहीं भी क्लिक कर लेंगे, कुछ इस तरह से, और इसे हम हटा देंगे। और दूसरे तरीके से भी हम डोर को ला सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली Ctrl+3 दबाएंगे, Ctrl+3, तो इस तरह से ये सिंबल आ जाएगा। तो मैंने आपको दो तरीका बता दिया, तो इसे भी हम यहाँ से क्लिक करके ला सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, दोनों तरीके से जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं सिंपली इस आइकॉन पर इस सिंबल पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा, सेट द एंगल ऑफ द डोर ओपनिंग में। तो इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये 30 डिग्री पर ओपन 45 डिग्री, ओपन 60 डिग्री, ओपन 90 डिग्री। तो मैं इसे सिंपली 90 डिग्री कर लेता हूँ, तो 90 डिग्री में ये हो जाएगा। इसके बाद हम इसे डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करूँगा तो इस डायरेक्शन में आप देख पा रहे हैं, और मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इस डायरेक्शन में हो जा रहा है। और यहाँ से हम इसे साइज भी दे सकते हैं, जैसे 2 फीट दिया है, 2 फीट 4 इंच। तो इस तरह से हम इसको साइज भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसे मिरर कमांड का यूज़ करके इसका मतलब अलग अलग डायरेक्शन में कर लूँगा। तो मैं मिरर कमांड का यूज़ करता हूँ, सिंपली मिरर पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद इंटर की प्रेस करूँगा। उसके बाद मैं जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन पर क्लिक करूँगा, तो फर्स्ट क्लिक और ये सेकंड क्लिक, और यहाँ पे नो प्रेस कर दूँगा। तो इस तरह से हमारे पास दो डोर आ गए हैं। अब फिर से मैं मिरर कमांड का यूज़ करके इन्हें और अलग डायरेक्शन में कर लेता हूँ। तो दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा, इंटर की प्रेस करूँगा। उसके बाद मैं नीचे वाले डायरेक्शन में चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से नो प्रेस करूँगा। इस तरह से हमारे पास डोर आ चुके हैं। और मुझे चाहिए तो मैं इसे सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। CO प्रेस करूँगा कॉपी कमांड के लिए। CO प्रेस करके किसी भी पॉइंट पे सिलेक्ट करके मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है अभी। इसके बाद मुझे ये वाले भाग को रोटेट करना है, तो मैं इन सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम रोटेट देख पाएंगे, या तो आरो इंटर करके भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्लिक करके भी कर सकते हैं, या आरो इंटर करेंगे, आरो इंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद स्पेसिफाई बेस पॉइंट बोल रहा है, तो मैं किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं रोटेट करता हूँ। तो देखिए ये मतलब ऑर्थो ऑन होने के कारण ये 90 डिग्री पर ही रोटेट हो रहा है। तो मैं इसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस डायरेक्शन में आ गया है। ये एक मतलब पास में हो गए, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे मूव कर लेता हूँ, एम इंटर करूँगा। एम इंटर की प्रेस करने के बाद इसे मैं थोड़ी दूर पर रख देता हूँ, कुछ इस तरह से। इस तरह से डोर हमारे पास सभी डायरेक्शन में लगाने के लिए मिल जाएंगे। और इस तरह से अब मैं देखूंगा मेरे को जहाँ जहाँ ज़रूरत है मैं डोर लगा लूँगा। तो मैं फ़िलहाल इस डोर को सिलेक्ट करके कॉपी करूँगा, तो CO इंटर की प्रेस करूँगा। CO इंटर की प्रेस करने के बाद इसे सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। सॉरी, मैं इस तरह नहीं करूँगा। मैं इसे सिलेक्ट करके कॉपी करूँगा,
कॉपी मैं यहीं पे करके रख लेता हूँ और दूसरा कॉपी मैं इसे सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस तरह से। अब मैं इसे स्केल की सहायता से छोटा या बड़ा कर सकता हूँ, तो मैं इसे सिंपली सिलेक्ट कर लेता हूँ और स्केल पे क्लिक करता हूँ। स्केल पे क्लिक करने के बाद स्पेसिफाई बेस पॉइंट बोल रहा है, तो मैं इस पर सिलेक्ट करके नीचे पे रेफरेंस दिखा रहे हैं, रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं इसे फर्स्ट पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट को सिलेक्ट करके 4 फीट का डोर चाहिए, तो मैं 4 फीट इंटर की प्रेस करूँगा, तो ये मुझे 4 फीट का मिल जाएगा। इस तरह से अब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दोनों को और एम इंटर करूँगा। एम इंटर की प्रेस करने के बाद इस पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो देखिए 4 फीट का हमारा डोर था, तो ये 4 फीट में सिलेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से हमें कर लेना है। सॉरी, मैं इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एम इंटर करके मूव करूँगा। मुझे इस कॉर्नर में नहीं, इस कॉर्नर में रखना है, तो मैं इस कॉर्नर में रख देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने कर चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ भी डोर लगा लेते हैं, यहाँ पर भी डोर लगा लेंगे। तो मैं ये वाले डोर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी पे प्रेस करके उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ भी डोर लग चुका है। अब इसके बाद यहाँ डोर लगाना है, तो मैं यहाँ भी डोर लगा लेता हूँ। तो मुझे इस डोर की आवश्यकता है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, सी इंटर की प्रेस करूँगा और इसे पॉइंट से क्लिक करके इस पॉइंट पे रख देता हूँ कुछ इस तरह से। अब मुझे डोर यहाँ पे लगाना है, तो इसके लिए मैं किस डायरेक्शन वाला चाहिए वो देख लूँगा। तो मुझे ये वाला चाहिए, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके F8 प्रेस कर लूँगा और ऑफ कर दूँगा, जिससे मैं इसे कहीं भी ले जाके रख सकता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ क्लिक कर लेता हूँ और इसे सिलेक्ट करके मूव कर लेता हूँ, सही जगह पे नहीं लगा इसलिए। तो मैं इस तरह से इसे रख देता हूँ। इसी तरह से हम किचन में भी डोर लगा देंगे। तो किचन में डोर लगाने के लिए इसे सिलेक्ट करता हूँ और कॉपी कमांड का यूज़ करता हूँ, CO इंटर की प्रेस करूँगा। उसके बाद पॉइंट सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस तरह से। अब इसके बाद मुझे वॉशरूम और टॉयलेट में भी डोर की आवश्यकता है, तो मैं इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में चाहिए, तो मैं इसे सिंपली क्लिक करके CO इंटर करूँगा। CO इंटर की प्रेस करने के बाद मैं इसे इस पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस तरह से। अब इसके बाद देखेंगे कि ये साइज बड़ा है, तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँगा। उसके बाद इस पॉइंट पर क्लिक करके इसे जिस साइज में चाहिए वहाँ तक ला के क्लिक कर दूँगा कुछ इस तरह से। अब इसके बाद हमें टॉयलेट में भी डोर की आवश्यकता है, तो मैं टॉयलेट में भी डोर लगा देता हूँ। तो ये वाला डोर सेलेक्ट करके कॉपी, CO इंटर की प्रेस। उसके बाद मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इस पॉइंट पे रख देता हूँ। तो यहाँ भी देखेंगे कि ये साइज बड़ा है, तो मैं इसे सिंपली क्लिक करूँगा और इस पॉइंट पे क्लिक करके मैं इसे जिस साइज में चाहिए वहाँ क्लिक कर दूँगा कुछ इस तरह से। तो हम देख पाएंगे कि सारे डोर हमने लगा चुके हैं। जाने के बाद अब मैं इन्हें लेयर में नहीं बनाया हूँ, तो सभी डोर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इन्हें लेयर में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो सभी डोर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सभी डोर को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पे हम डोर पर क्लिक कर देते हैं और एस्केप की प्रेस करेंगे। एस्केप की प्रेस करने के बाद हम देख पाएंगे कि कुछ मतलब कलर में चेंज हो गया, मतलब ये लेयर में आ गया है। हम यहाँ से
इसे ऑन ऑफ भी करके देख सकते हैं। मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ तो डोर पूरे हट जा रहे हैं, प्लान में देख पा रहे हैं, और इसे ऑन करने पर ये ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। तो इस तरह से हमारा डोर कंप्लीट हो चुका है। तो डोर लेयर में भी आ चुका है। मैं इसे हटा देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें विंडो बनाने की ज़रूरत है, तो मैं विंडो के लिए सिंपली रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल लेने के लिए मैं आइकॉन से क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसे 4 फीट का विंडो चाहिए तो 4 फीट कॉमा प्रेस करूँगा, फिर 9 इंच इंटर की प्रेस करूँगा, तो ये 4 फीट का आ जाएगा, 4 फीट का विंडो इस तरह से। तो मैं इसे लेयर में कर लेता हूँ। फिलहाल हमारा वॉल वाला लेयर चल रहा है, तो मैं इसे चेंज कर लेता हूँ और इसे विंडो में कर देता हूँ। तो देखिए इसका अब कलर चेंज हो गया, और ये अब हम इसे लेयर में कर पा रहे हैं। तो इस तरह से कर लीजिएगा। अब हम सज्जा बनाने वाले हैं, तो सज्जा का लेयर तो हमने बनाया नहीं है, तो लेयर प्रॉपर्टीज में जाके मैं लेयर बना लेता हूँ सज्जा का। लेयर प्रॉपर्टीज में जाएंगे और क्रिएट न्यू लेयर पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का लेयर 2 करके दिखाएगा। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सज्जा सज्जा करके सज्जा इंटर कर देता हूँ, और इसमें कुछ कलर दे देता हूँ। तो कुछ कलर दे देते हैं, मैं रेड दे देता हूँ। रेड को ओके क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, क्लोज। अब यहाँ पे हम जाएंगे तो लाइन टाइप चेंज कर देता हूँ। तो मुझे हिडन लाइन चाहिए सज्जा के लिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और लोड पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से बहुत सारे लाइन दिखा रहा है, तो मैं कोई भी लाइन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फिलहाल मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ओके प्रेस ओके क्लिक करता हूँ, यहाँ भी ओके कर देता हूँ। उसके बाद मैं लाइन लेता हूँ, तो लाइन के लिए एल इंटर भी कर सकता हूँ या आइकॉन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो हम इस कॉर्नर से हम उस हम विंडो में देखते हैं कि बाहर की तरफ कुछ एक्स्ट्रा रहता है, मतलब 6 इंचेस। तो इसे मैं ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ F8 प्रेस करके, उसके बाद इसे 6 इंचेस तक बाहर कर देता हूँ। उसके बाद मैं सज्जा बाहर की साइड 1.5 फीट मतलब 1 फीट 6 इंच इंटर की प्रेस करूँगा। उसके बाद हम विंडो से सज्जा मतलब 6 इंचेस बाहर है, तो इसे हम 1 फीट 6 इंचेस से बाहर कर दिए हैं। अब मैं फिर से यहाँ लाइन ले लेता हूँ, लाइन हट गया था। तो अब हम देख पाएंगे कि सज्जा जो है 1 फीट से बढ़ा देंगे, तो 4 फीट का है, तो इसे 5 फीट इंटर की प्रेस करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो कुछ इस तरह का क्रॉस वाला दिखा रहा है। अब मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ कुछ इस तरह से हम सज्जा भी बना पाएंगे। तो सज्जा बन जाने के बाद अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। तो इसे कॉपी 2-3 जगह पे मैं कर लेता हूँ। तो CO इंटर की प्रेस करूँगा। CO इंटर की प्रेस करने के बाद मैं इसे 2-3 जगह रख देता हूँ। तो फर्स्ट और ये सेकंड इस तरह से मैं रख देता हूँ। इस तरह से विंडो कॉपी कर लेने के बाद अब मैं इनका साइज बढ़ाना चाहता हूँ। ये सभी 4 फीट वाले हैं, तो मैं इनका साइज बढ़ाने के लिए मैं इन्हें सिलेक्ट करूँगा। तो सिलेक्ट जो है नीचे से ऊपर की ओर करना है या दाएं से बाएं की ओर करना है, मतलब राइट टू लेफ्ट करना है, लेफ्ट से राइट नहीं करना है। तो देखिए मैं नीचे से ऊपर की ओर सिलेक्ट करता हूँ इसे मुझे स्ट्रेच करना है, तो स्ट्रेच पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये मांग रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो मैं बेस पॉइंट इसे देता हूँ, और इसे मैं 1 फीट से इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो 1 फीट इंटर की प्रेस करूँगा। तो देखिए ये 1 फीट से इंक्रीज हो गया, मतलब ये 4 फीट का है तो ये अब 5 फीट का हो गया। अब इसी तरह से हम इसे भी करना चाहते हैं, तो मैं याद रखिएगा नीचे से ऊपर की तरफ सेलेक्ट करना है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं, नहीं तो ये स्ट्रेच नहीं हो पाएगा। तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी ये यहाँ से इस तरह से, और स्ट्रेच पर क्लिक करना है और बेस पॉइंट सेलेक्ट करने बोल रहा है। बेस पॉइंट सेलेक्ट करके हम इसे 2 फीट इंटर की प्रेस करेंगे, तो हम देख पाएंगे कि हमारा विंडो बन चुका है। अब मैं इसे मिरर करके
सभी डायरेक्शन के लिए कर लेता हूँ। तो मिरर पर क्लिक करूँगा और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंटर की प्रेस करूँगा और मुझे ये नीचे की तरफ चाहिए तो मैं नीचे की तरफ इसे क्लिक कर लूँगा, यहाँ नो प्रेस करूँगा तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। इस तरह से हम कर लेंगे। अब इसके बाद मैं इसे कॉपी करके और डायरेक्शन के लिए कर लेता हूँ। तो CO इंटर की प्रेस करेंगे और मैं इसको यहाँ रख देता हूँ इस तरह से। इस तरह से रख लेने के बाद अब मैं इसे रोटेट करना चाहता हूँ तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद रोटेट पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं इसे बेस पॉइंट देता हूँ। तो बेस पॉइंट इसे दे के मैं इसे जिस डायरेक्शन में चाहिए मैं उस डायरेक्शन में इसे कर देता हूँ कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से करने के बाद मैं फिर से इसे मिरर करना चाहता हूँ तो मिरर सिलेक्ट करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर की प्रेस करूँगा। उसके बाद मैं इस साइड करना चाहता हूँ तो मैं इस साइड सिंपली क्लिक कर दूँगा और नो प्रेस कर दूँगा। तो इस तरह से मुझे विंडो सारे डायरेक्शन में मिल जाएंगे। अब मुझे जो साइज का विंडो जिस जगह लगाना है उस जगह में लगा सकता हूँ। उससे पहले मुझे ये लाइनें ट्रिम करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले TR डबल इंटर करके इन्हें ट्रिम कर लेता हूँ। तो आप भी कर लीजिएगा, अन्यथा विंडो लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे लाइनें ट्रिम कर लीजिएगा। इस तरह से हम देख पाएंगे कि सारी लाइनें हमने ट्रिम कर ली हैं। ये 2 लाइनें हैं तो मैं इन्हें भी सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह सेलेक्ट करके डिलीट की प्रेस कर दूंगा, उसके बाद ये सारे डिलीट हो जाएंगे। अब मुझे हॉल के लिए चाहिए 6 फीट वाली विंडो चाहिए तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपली सिलेक्ट करके कॉपी करूँगा, CO इंटर की प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं सेंटर से सिलेक्ट करके इसे यहाँ सेंटर पे रख देता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमने हॉल में विंडो जमा लिए हैं। उसके बाद मुझे इस बेडरूम के लिए चाहिए तो मैं इस बेडरूम पर 4 फीट वाली विंडो देना चाहता हूँ। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे कॉपी कर लेता हूँ। CO इंटर की प्रेस करेंगे, उसके बाद इसे सेंटर से सिलेक्ट करते हैं। सेंटर से सिलेक्ट करने के बाद इसे यहाँ सेंटर में रख देते हैं अंदर साइड से इस तरह से। हाँ, मुझे इस बेडरूम में चाहिए तो मैं इस बेडरूम के लिए भी 4 फीट वाली विंडो ही लगाना चाहूँगा। तो इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ CO इंटर की प्रेस करके, उसके बाद सेंटर से सिलेक्ट करके मैं इसे इस सेंटर पे रख देता हूँ कुछ इस तरह से। और किचन के लिए मुझे चाहिए 5 फीट वाली विंडो तो मैं ये वाली विंडो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसे कॉपी करता हूँ, CO इंटर की प्रेस करेंगे, उसके बाद सेंटर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेंटर से सिलेक्ट कर लेने के बाद मैं इसे सेंटर पे रख देता हूँ कुछ इस तरह से। सारे विंडो हमने लगा चुके हैं इस तरह से। अब इसके बाद हमें यहाँ पे टॉयलेट में वेंटिलेशन लगाने की ज़रूरत है, जो 2 फीट इंटू 2 फीट का लगाएंगे हम। तो उसके लिए मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। तो सिंपली 2 फीट 2 फीट कॉमा प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं इसे भी 9 इंचेस इंटर की प्रेस कर देता हूँ कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब मैं इसे रोटेट करना चाहूँगा तो रोटेट के लिए सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं इसे रोटेट पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं इसे रोटेट करता हूँ कुछ इस तरह से और इसे सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ। CO इंटर की प्रेस करेंगे, उसके बाद मैं इसे सेंटर से सिलेक्ट करता हूँ। सेंटर से सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ इसे सेंटर पर ही रख देता हूँ मिड पॉइंट पर। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ भी लगा चुके हैं, लेकिन हमने यहाँ पे लाइन नहीं लगाए हैं तो मैं यहाँ लाइन बना लेता हूँ। इस लाइन को यहाँ से सेंटर टू सेंटर रख देते हैं, उसके बाद हम ऑफसेट ले लेते हैं। ऑफसेट लेने के बाद इस कॉर्नर से मैं इधर 1 इंचेस ले लेता हूँ। 1 इंचेस इंटर की प्रेस करेंगे, इंटर की प्रेस करने के बाद मैं इसे 1 इंचेस का दे देता हूँ। 1 इंचेस इस साइड, 1 इंचेस इस साइड और बीच की लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। कुछ इस तरह से हमारा विंडो बन जाता है वेंटिलेशन। ये सारे बन जाने के बाद मुझे इन्हें डिलीट कर देता हूँ, इनकी ज़रूरत मुझे नहीं है तो मैं इसे सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद मुझे अब टैक्स लिखने वाला हूँ तो मैं उससे पहले ये सारे रूम के मुझे नाप चाहिए। तो मैं उसके लिए डायमेंशन पर क्लिक करता हूँ, सिंपली डायमेंशन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मुझे ये
अंदर साइड में ही चाहिए तो अंदर साइड का ही डायमेंशन मुझे चाहिए। तो मैं ये कॉर्नर से इस कॉर्नर तक सिलेक्ट करके इधर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ डायमेंशन दिखने लगा है। इसी तरह मैं किचन का भी कर लेता हूँ, किचन, और ये लाइनर को भी मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर देता हूँ। लाइनर से भी ले सकते हैं और डायमेंशन से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जिससे चाहें ले सकते हैं। और इस कॉर्नर से सिलेक्ट करके मैं हॉल का भी साइज निकाल लेता हूँ, इस कॉर्नर से लगभग इस कॉर्नर तक, इस तरह से। इसी तरह मैं फिर से लाइनर पर क्लिक करके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, और फिर से लाइनर पे क्लिक करके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक रख देता हूँ। इसी तरह टॉयलेट के लिए भी कर लेता हूँ मैं। टॉयलेट के लिए यहाँ टॉयलेट है तो यहाँ इसको रख देता हूँ। उसके बाद मैं इसे भी कर लेता हूँ इस तरह से, और फिर से लाइनर लेके मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। डबल इंटर की प्रेस करूँगा, सॉरी, फिर से लाइनर ले लेता हूँ मैं। तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, सॉरी, मैं इसे अंदर ही साइड लूँगा, बाहर तक नहीं लूँगा। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ यहाँ तक, तो ये हम देख पाएंगे ये थोड़ा कम हो गया है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक कुछ इस तरह से कर लेंगे। अब इसके बाद हम टेक्स्ट लिखने वाले हैं, तो टेक्स्ट के लिए मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट दिखा रहा है, हमें टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मैं इसे स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर बोल रहा है तो सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इसे कॉर्नर दे देता हूँ, तो मैं कुछ इतना बड़ा दे देता हूँ और क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट साइज दे देता हूँ, तो यहाँ 2.5 इंचेस है, तो मुझे ये 9 इंचेस करीब चाहिए, तो मैं 9 इंचेस इंटर की प्रेस कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ बोल्ट भी कर देता हूँ, जो बोल्ट हो जाएगा। और यहाँ मैं कलर भी दे सकता हूँ, तो कलर मैं कुछ अलग देना चाहूँ तो मैं कलर भी दे सकता हूँ। तो मैं इसे कलर दे देता हूँ और यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो कैप्स लॉक करके मैं सारे को कैपिटल में करता हूँ। तो बेडरूम लिख लेता हूँ मैं सिंपली, बेडरूम। बेडरूम हम देखेंगे कि ये 10 फीट है और ये 11 फीट है, तो इंटर की प्रेस करूँगा तो 10 फीट इंटू 11 फीट। उसके बाद मैं यहाँ कहीं भी क्लिक कर देता हूँ, तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। इस तरह से हमारा बेडरूम यहाँ पर आ चुका है। तो अब मैं इसे सिलेक्ट करके सभी जगह कॉपी कर देता हूँ। तो इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, इस पॉइंट से F8 प्रेस कर लेता हूँ और तो ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस तरह से। मैं अभी इसे एडिट कर लूँगा, फिलहाल ये सभी सेम रहे इसके लिए मुझे ये रखना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे भी इसे रख देता हूँ और यहाँ भी रख देता हूँ कुछ इस तरह से। एस्केप की प्रेस करेंगे और इसे हटा देंगे। उसके बाद ये साइज हम देख रहे हैं, बेडरूम साइज है 10 फीट इंटू 11 फीट, ये सही है। उसके बाद ये किचन है, तो हम इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा एडिट करने को। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ किचन लिख देता हूँ, किचन लिख देंगे। और इसका साइज 10 फीट इंटू 6 फीट 8 इंचेस है, तो 10 फीट सही है। और यहाँ पे बस हम 6 फीट 8 इंचेस कर देते हैं, 8 इंचेस। उसके बाद मैं इसे बाहर की तरफ क्लिक कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ये भी हमारा हो चुका है। अब हम इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये जो है टॉयलेट है, तो मैं यहाँ पे टॉयलेट लिख देता हूँ सिंपली, टॉयलेट।
और इसका साइज जो है 6 फीट इंटू 4 फीट, तो मैं यहाँ 4 फीट बाहर की तरफ क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसे फिर से डबल क्लिक करूँगा और ये जो है WC है, तो मैं इसे WC करके इसका साइज है 6 फीट इंटू 4 फीट, तो यहाँ 6 फीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ 4 फीट कर देता हूँ, 4 फीट, कुछ इस तरह से। इसके बाद ये जो है हॉल और लिविंग रूम दोनों एक ही है, तो मैं हॉल लिख देता हूँ और ये इसे लिविंग रूम भी लिख देता हूँ, लिविंग करके लिख देता हूँ और इसका साइज भी कर देता हूँ। तो 10 फीट यहाँ से यहाँ सही है और यहाँ से हम देख पा रहे हैं 13 फीट 11 इंचेस है, तो मैं यहाँ 13 फीट कर देता हूँ, 13 फीट 11 इंचेस। इंटर की प्रेस करेंगे, सॉरी इंटर की प्रेस नहीं करना है, यहाँ बाहर की तरफ मैं क्लिक कर देता हूँ, क्लिक कर दूंगा, ये कुछ इस तरह आ जाएगा। इसके बाद मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद ये भी हमारा बेडरूम है जो 10 फीट इंटू 9 फीट 2 इंचेस का है, तो मैं यहाँ पे 9 फीट 2 इंचेस कर देता हूँ, 9 फीट और यहाँ पे 2 इंचेस और बाहर की तरफ क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं सारे डायमेंशन, ये जो है डायमेंशन लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ सिलेक्ट करके, कुछ इस तरह से, क्योंकि मुझे इसकी सहायता से टेक्स्ट लिखना था। अब टेक्स्ट का काम हो चुका है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हमें बाहर की लाइन डायमेंशन चाहिए, तो मैं यहाँ डायमेंशन का लेयर बना चुका हूँ, तो उस पर क्लिक करता हूँ सिंपली। उसके बाद मैं यहाँ पे डायमेंशन पर क्लिक करके आउटर का डायमेंशन चाहिए, तो आउटर टू आउटर ये कुछ इस तरह से, और फिर से मैं इसे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक कुछ इस तरह से ये हमारा डायमेंशन बन चुका है, कुछ इस तरह से। अब मैं डोर और विंडो साइज लिखने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, डबल क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ देख पाऊँगा, इसे मैं कर देता हूँ। अब मैं डोर साइज लिख देता हूँ, डोर साइज डोर साइज कर देता हूँ, डोर साइज इंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पर D इक्वल टू करूँगा, D इक्वल टू मैंने 4 फीट लिया है, 4 फीट इंटू 7 फीट लिया हूँ। उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे। अब D1 इक्वल टू मैंने लिया है 3 फीट इंटू 3 फीट, सॉरी फीट का साइन लगाएंगे, 3 फीट इंटू 7 फीट का, 7 फीट। उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे और D2 मैंने लिया है, D2 इक्वल टू 2 फीट 6 इंचेस, 2 फीट 6 इंचेस 7 फीट, इस तरह से। इसी तरह से मैंने विंडो साइज लिया, तो इंटर की प्रेस करूँगा और यहाँ पे विंडो लिखता हूँ, विंडो साइज विंडो साइज लिख देता हूँ मैं। इंटर की प्रेस करूँगा। विंडो के लिए W इक्वल टू करूँगा, तो W इक्वल टू मैंने लिया है 6 फीट इंटू 4 फीट। उसके बाद इंटर की प्रेस करूँगा। W1 इक्वल टू मैंने लिया है 5 फीट इंटू 4 फीट। उसके बाद इंटर की प्रेस करूँगा। WT इक्वल टू 4 फीट इंटू 4 फीट।
कुछ इस तरह से। अब मैं इसे बाहर की तरफ क्लिक कर देता हूँ, तो ये सारे साइज आ चुके हैं, ये सारे साइज आ चुके हैं। इसके बाद मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसे अपने प्लान के पास रख लेता हूँ ताकि ये एक साथ आ जाए। अभी साइज तो दे दिया है मैंने, यहाँ दर्शा भी देता हूँ, तो मैं इसे सिलेक्ट करके मैं इसे कॉपी करके बाहर रख लेता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ रख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे D इक्वल टू D लिख देता हूँ। उसके बाद मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, मैं कॉपी करके इसे भी रख देता हूँ, तो यहाँ D रख देता हूँ। इसी तरह यहाँ भी रख देता हूँ, यहाँ भी रख देता हूँ, यहाँ भी रख देता हूँ और यहाँ भी रख देता हूँ। कुछ इस तरह से रख देना है सभी डोर के पास। विंडो के पास भी मैं रख देता हूँ, विंडो के पास, सभी विंडो के पास रख देना है। सिंपली विंडो के पास रख देंगे कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से रखने के बाद अब हम इसे डबल इंटर करके क्लिक करेंगे। ये जो डोर साइज है D ही है, तो मैं इसे रख देता हूँ। इसी तरह ये जो है D1 है, तो D1 कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा बाहर। ये जो है ये भी D1 है और बाहर क्लिक करूंगा, उसके बाद इसे डबल क्लिक करूंगा, ये जो है D2 है, तो ये D2 और ये भी जो है D2 है, तो D2 है, D2 कर देता हूँ। उसके बाद ये D1 है, सॉरी इसे इस साइड रखना है, D1 बाहर की तरफ बटन प्रेस करूंगा, क्लिक करूंगा और इससे ये भी जो है D1 है। तो इस तरह से हमने सारे डोर दर्शा दिए। ये जो है ये D है विंडो, ये विंडो जो है D2 है, तो मैं सिंपली D2 लिख देता हूँ। इसके बाद ये जो है D1 है और ये जो विंडो है ये D2 है, D2। इस तरह से हम सारे डोर और विंडो को लिख चुके हैं। इसी तरह से अब हम यहाँ पे इसके बाद हम ब्लॉक लगाने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे हमने लेयर नहीं बनाया है, फर्नीचर वाला लेयर बनाया है, तो फर्नीचर वाले पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आ रहा है, तो यहाँ पे मोर ऑप्शन करके मोर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह का आ रहा है। अब मैं इसे ब्राउज़र पर क्लिक करता हूँ। ब्राउज़ पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ रख के रखा है। आप आपके पास जहाँ भी रखा होगा डेस्कटॉप में, तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर लीजिएगा। तो मेरे पास यहाँ है, तो मैं फ़िलहाल यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। तो मुझे किस बेड वाला चाहिए, तो मैं सिंपली बेड वाले पर क्लिक करता हूँ और इसे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं इसे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे पास ब्लॉक यहाँ पे आ चुके हैं, तो मैं किस टाइप का बेड लगाना चाहता हूँ वो यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। तो मुझे यहाँ जो भी ब्लॉक चाहिए मतलब बेड वाला, तो मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सिंपल इसे सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इस पर क्लिक कर लेता हूँ। सॉरी, इसे क्लिक करता हूँ और मैं इसको यहीं पे रख देता हूँ। मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, तो मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि इसे कर्सर की सहायता से यहाँ पे कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से आ रहा है। अब मैं इसे ड्रैग करके यहाँ पे रख देता हूँ, सॉरी क्लिक करके ही रख देता हूँ।
क्लिक करके रखने पर ये कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, बहुत छोटा साइज में है, इसलिए मैं इसे बड़ा कर दूंगा। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और स्केल पे क्लिक करता हूँ। स्केल पे क्लिक करने के बाद इसे बेस पॉइंट देता हूँ। उसके बाद यहाँ रेफरेंस है तो रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ फर्स्ट पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट। इसके बाद मैं कर्सर की सहायता से इसे जिस साइज में चाहिए मुझे उस साइज में मैं कर लेता हूँ। मैं इसे इतना बड़ा रखता हूँ फिलहाल और मैं इसे सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ। CO एंटर की प्रेस करूँगा। उसके बाद मिड पॉइंट पे सिलेक्ट करके मैं इसे मिड पॉइंट पे रख देता हूँ कुछ इस तरह से। और इसी तरह से मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ, रोटेट कर लूँगा। तो इसे बेस पॉइंट देना है मुझे, तो मैं इसे बेस पॉइंट दे देता हूँ। उसके बाद मुझे F8 प्रेस करके ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद जिस डायरेक्शन में चाहिए मुझे इस डायरेक्शन चाहिए, इसमें क्लिक कर देता हूँ और इसे सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ मिड पॉइंट पे। तो कुछ इस तरह से हमने ब्लॉक लगा चुके हैं। अब इसके बाद हम टॉयलेट लगाने वाले हैं। तो टॉयलेट के लिए फिर से मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ मोर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और ब्राउज पर क्लिक करता हूँ। कुछ इस तरह से यहाँ पे हमने यहाँ पे WC वाला ये है, इस पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं इसे ओपन करता हूँ। उसके बाद ओके पर क्लिक करता हूँ और यहाँ क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इंसर्ट पे क्लिक करके, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और ये इसको मैं नीचे की तरफ जाऊँगा तो ये टॉयलेट वाला सिंबल आने लगा है कुछ इस तरह से। तो आप जो पसंद आ जाए उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेता हूँ। तो ये भी देख पाएंगे कि बहुत छोटा छोटा दिया हुआ है, तो मैं इसे सिलेक्ट करके स्केल कर लेता हूँ। स्केल पर क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं इसे किसी भी पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ रेफरेंस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट पर क्लिक करके अब इसे मैं अपने प्लान के अनुसार बड़ा कर लेता हूँ। तो मुझे इस साइज में चाहिए तो मैं इस साइज में रख लेता हूँ। उसके बाद मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। CO एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद मैं इसको F8 प्रेस कर लेता हूँ और तो मोड ऑन ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे रख देता हूँ कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से रख देंगे। उसके बाद हम लैंडस्केपिंग कर लेते हैं, मतलब थोड़ी पेड़ पौधे लगा लेते हैं। यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, मोड पे जाएं, मोड पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि कलर एलिवेशन ट्री है, तो ये अलग से डाउनलोड करना पड़ता है ब्लॉक्स को। ब्लॉक्स इसे मैं क्लिक कर लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। ओके पर क्लिक करता हूँ, ओके पर क्लिक करूँगा और इसे किसी भी पॉइंट में मैं क्लिक कर देता हूँ इस तरह से। और इसके बाद फिर से हम इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं और इसे नीचे की तरफ फिर से लाते हैं। तो यहाँ पे ट्री आने लगे हैं, तो मैं इस ट्री को लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं यहाँ रख देता हूँ और इसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। CO इंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ भी रख देता हूँ, यहाँ भी कुछ इस तरह से। और ये वाले ब्लॉक का काम नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, कुछ इस तरह से डिलीट कर देंगे। और भी ट्री लाना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ से मैं ला सकता हूँ। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इसे क्लिक करके ला लेता हूँ। तो इसे भी रख देते हैं, इसे भी कॉपी कर लेता हूँ मैं कुछ इस तरह से और इसे भी रख देते हैं। ऐसे ही हम रख देंगे।
और भी मुझे कुछ चाहिए तो मैं यहाँ इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद इस तरह से हमें जो भी चाहिए हम ला सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल आपको बता दिया कैसे लाना है। अब मैं इन्हें सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, फ़िलहाल मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है और मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है और ये प्लान की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ ऐसे ही रखा था इसे। और इस तरह से हमने प्लान बना चुके हैं। अब इसके बाद मुझे ज़रूरत है इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करने का। तो DWG टू पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए हम प्लॉट कमांड का यूज़ करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ PLO प्लॉट इंटर की प्रेस करूँगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। और हम इसे नेम देना चाहते हैं तो नेम दे सकते हैं, अन्यथा नन भी रख सकते हैं। और यहाँ पे नेम भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेम नहीं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम DWG टू PDF पे क्लिक कर देते हैं। DWG टू PDF क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे डिस्प्ले दिखा रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसे विंडो पर क्लिक करता हूँ। विंडो पे क्लिक करने के बाद मैं इसे सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस हिसाब से एक विंडो बनाता हूँ। तो इस तरह से मैं विंडो बना लेता हूँ और इसे मैं सेंटर सेंटर द प्लॉट पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये सेंटर पे आ जाएगा। और फिट टू पेपर पर भी इसे क्लिक करना है इस तरह से। अब इसके बाद हम इसे प्रीव्यू करके देखेंगे। प्रीव्यू करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा ड्राइंग आ चुका है। ये देख पा रहे हैं कि ड्राइंग हमारा कम्प्लीटली बन चुका है। अब मैं इसे इंटर की प्रेस करूँगा। इंटर की प्रेस करने के बाद अब अप्लाई टू लेआउट कर देता हूँ। उसके बाद ओके की प्रेस करेंगे। यहाँ पे जो भी नाम देना है हमें पीडीएफ को दे सकते हैं और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये हमारे फाइल पे सेव हो चुका है और हम फाइल में जाके इसे आसानी से देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप भी कर लीजिएगा। ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए, ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है और इस तरह से हमने सारे कर चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।